जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वे खेल रहे थे गोली। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुशी रहना, खुशी रहना देश के यारों, अब हम तो सफर करते हैं। जय हिंद दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में अक्सर नहीं कहा जाए तो 1-2 साल के बाद पूछता रहता है। हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट करता है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है कहां पर फंसता है वो आप लोग को बताते हैं। क्योंकि के का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां पर जब दे देता है कि ये द्विघात समीकरण है और मूल बराबर होंगे, तो यहां पर वो फंस जाता है कि कैसे बनाना है, क्या करें। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। 3 तरह के उसके मूलों की प्रकृति होती है। तो सबसे पहले आप लोग को मूलों की प्रकृति समझना है। क्या समझना? तो मूलों की प्रकृति क्या होता है उसके बारे में आप लोग को पहले बताते हैं, फिर हल करके दिखाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग कितना दम अच्छे से समझ में आएगा वो देखिएगा। देखिए आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग समझ सके कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा के किस मान के लिए, क्या बोल रहा, अर्थात क्या कह रहा कि के का मान निकालना। के किस मान के लिए का मतलब हुआ कि के का मान निकालना। ठीक है, तो के का मान क्या होगा ये पूछ रहा। द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? तो k + 1 × x² -2 × k - 1 × x + 1 = 0। बोलिए यस या नो। तो ये आपका द्विघात समीकरण है और ये आपको k का मान निकालना है, जबकि इसमें एक शर्त लागू कर दिया है कि उसके मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलिए यस या नो। बराबर किसको कहते हैं? समान को। समान माने बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अब देखिए मूलों के बारे में पहले आप लोग को सेटिस्फैक्शन दे देते हैं कि किस प्रकार इसका सूत्र होता है। मूलों की जो प्रकृति होता है अगर आपको पता नहीं हो तो आप कभी भी उसको बना नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है कि मूलों की प्रकृति को समझना। क्या समझना? सबसे पहले मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कहां से निकलता है वो समझ लीजिए पहले। देखिए आप लोग सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन है, हम यहां से सोल्व कर रहे हैं। और सोल्व करने के पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। बहुत सारे टीचर पढ़ा तो देते हैं लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा को कम समझ में आता है या वो समझ ही नहीं पाता। ठीक है, चलिए तो आप लोग को पहले ये बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो आप लोग बोलिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा जरूर। मूलों की प्रकृति, मैंने क्या लिखा बताइए तो मूलों की जो प्रकृति होता है वो 3 तरह का होता है। कितना तरह के? और मूलों की प्रकृति डी से निकलता है। किससे? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और उसका हिंदी होता है विवेचक या विविक्तिकर। बोलो क्या ये बताए हैं कि नहीं बताया आप लोगों को? यस या नो? विवेचक या विविक्तिकर। तो डी, तो अगर डी बराबर 0 हो, डी बराबर क्या हो? मतलब डी का मान 0 के बराबर हो। डी का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तब इसके मूलों की प्रकृति कैसा होता है वो देख लीजिए, है ना। तब इसके मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक, वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। यदि डी बराबर कितना आ गया बताइए? 0, तब उसके मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और समान। क्या होगा? अब दूसरा मूलों की प्रकृति क्या होता? दूसरा मूलों की प्रकृति होता d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह हुआ कि d का जो वैल्यू होगा, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक विविक्तिकर का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 से, और 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यू यानी प्लस। तो अगर प्लस में कोई वैल्यू हमें मिलता है, प्लस में कोई वैल्यू मिलेगा तो 0 से क्या रहेगा? बड़ा।
और ऐसा वैल्यू अगर मिलता है तो इसके जो मूलों की प्रकृति होती है वो होता है वास्तविक और असमान। क्या होता है बोलिए तो आप लोग? बहुत अच्छे, वास्तविक और असमान। एक और मूलों की प्रकृति होता है वो भी समझ लीजिए आप लोग, है ना। ये तीसरा आप दे रहे हैं आप लोग को, तीसरा। यहां पर मैंने क्या लिखा? वास्तविक और, यहां मैंने क्या लिखा? वास्तविक और असमान। दोनों में वास्तविक, दोनों में रियल वैल्यू दोनों में होता है, लेकिन यहां पर समान होता मतलब बराबर होता, और यहां क्या होता? असमान, यानी बराबर नहीं होता, इज नॉट इक्वल। ये इज नॉट इक्वल होता, ये इक्वल होता है। यस नो बोलिए। अब देखिए तीसरा क्या होता है कि यदि d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 का मतलब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा। आप देखिए इधर घुमा हुआ तो d के वैल्यू से 0 बड़ा, तो 0 बड़ा कब होता है? जब d का वैल्यू माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में, यानी निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर माइनस में वैल्यू आ गया निगेटिव वैल्यू तो समझिए 0 बड़ा हो जाएगा। यस या नो? तब उसके मूलों की प्रकृति क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात अवास्तविक है। चाहे अवास्तविक लिख दीजिए या कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहां पर लिख देते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये आपके हम मूलों की प्रकृति लिख दिए, तीनों के मूलों की प्रकृति हम लिख दिए। एक मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक और समान, दूसरा क्या होता है? वास्तविक और असमान, तीसरा क्या होता कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। बोलिए, ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्या है? इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट लागू होगा, और ये कई बार हम आप लोग को बताए हैं। भले आप लोग को, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा, है ना। जो मेहनत करेगा उन्हें याद होगा, मेहनत नहीं करने वालों को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, क्योंकि एक नदी से कोई समुंदर नहीं बनता, एक नदी से कोई समुंदर नहीं बनता, और एक पत्थर से कोई पहाड़ नहीं बनता। जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में यूं ही नया नया प्रश्न करते रहो, क्योंकि एक प्रश्न बना देने से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि एक बन गया दूसरी की तैयारी करो, है ना। डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर के आगे क्या है? जो डर गया सो मर गया। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे क्या कह रहा। अब हल करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। कॉन्सेप्ट दे दिए, अब हल देखो कितना आसान है, मजा आ जाएगा तो बनाने के बाद। अब देखिए अभी तक हम बनाए नहीं, बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये तो बना दिए, सोल्व लिख दिए। नहीं, ये हम कॉन्सेप्ट बताएं, अब बनाएंगे। ओके, चलिए तो सोल्व हम यहां से दोबारा लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लिखे थे, इसलिए हम यहाँ पर सोल्व इसलिए लिखे थे पहले, क्योंकि हम इसको बनाने वाले थे, लेकिन ये बनाया नहीं गया। ओके ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, तो ये आपको क्या दिख रहा है? द्विघात समीकरण। तो आपको पता है कि जब दिया हुआ है तो लिख दीजिए द्विघात समीकरण बराबर, या ये भी लिख सकते हैं दिया हुआ है कि। तो चलिए लिख दीजिए, क्या लिखिएगा बोलिए तो? बहुत अच्छे, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। अब क्या दिया हुआ बताइए? द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ बाबू? हाँ, दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ तो उसको उतार लीजिए। तो क्या दिया हुआ बोलिए? k+1 इंटू एक्स स्क्वायर, बोलिए यस या नो। और माइनस में क्या दिया हुआ? 2, और इंटू में क्या दिया हुआ? k-1, इंटू में क्या दिया हुआ? x, और प्लस में क्या दिया हुआ? 1, और बराबर में क्या दिया हुआ? अब एक बात जान लीजिए, आप लोग को कई बार बताए होंगे, है ना, कि यदि इस तरह का द्विघात समीकरण दिया हुआ रहे, है ना, और मूल वाली बात आ जाए, तो सबसे पहले इसको एबीसी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? एबीसी। तो सबसे पहले क्या लिखना है? इसलिए ए बराबर क्या लिखना है? और ए क्या होता है वो समझो, आप लोग को ही बताएं। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो होता है ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है जी? ए होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है जी? ए। तो चलिए खोजिए एक्स स्क्वायर है कहां?
एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है? तो k प्लस 1 के साथ। किसके साथ गुना? तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो गया? k प्लस 1। तो k प्लस 1 किसका वैल्यू हो गया? a का वैल्यू। तो a का वैल्यू यानी a का मान हो गया k प्लस 1। समझे आप लोग? इसके बाद क्या देखना है? x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखिए क्या है, मतलब x कहां पर है वो देखना। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो b का वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है। तो x कहां पर नजर आ रहा है? देख लीजिए, x यहां नजर आ रहा। तो x किसके साथ गुना है? k माइनस 1 के साथ 2 भी है, क्योंकि पद इसका यहां से शुरू हुआ। और आप ध्यान दे लीजिए कि चिन्ह के साथ लिखा जाता। तो x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो क्या होगा? कोफिशिएंट होगा, वो क्या होने वाला वो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, है ना? हटिए थोड़ा। x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा वो समझना। x का कोफिशिएंट चल रहा है ना, वो हम काट देंगे, चल रहा है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? b कहते हैं। तो x कहां पर नजर आ रहा है? आपको यही ना नजर आ रहा है। तो x के आगे क्या क्या है? -2 इंटू k माइनस 1। बोलिए क्या है? बोलिए। तो आपको जो b का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बताइए? तो b बराबर हो जाएगा -2 इंटू k माइनस 1। बोलिए यस या नो। इसके बाद अब c किसका वैल्यू होता है? c किसका वैल्यू होता है? तो अचर पद का, अचर पद का वैल्यू होता है c। बोलो अचर पद का वैल्यू क्या होता है? और अचर पद किसको कहते हैं? जो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक रखे हुए हैं और ना x का, ठीक है। तो देखिए बताइए x के गुणांक आप कहां से कहां तक लिख दिए हैं? देख लीजिए पहले, तब समझ पाइएगा आप लोग। x के गुणांक आप कहां से कहां तक लिखें? बोलिए यहां से यहां तक आप लिखें कि नहीं? बोलिए x के गुणांक लिखे ना -2 इंटू k माइनस 1। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां से कहां तक लिखें? यहां से यहां तक। तो क्या बचा हुआ नजर आ रहा? आप लोग देखिए +1 नजर आ रहा। क्या +1 में x है या +1 में एक्स स्क्वायर है? नहीं है। तो वो होता अचर वैल्यू। अचर वैल्यू का मतलब समझना कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, कोई आंकिक वैल्यू होना चाहिए, कोई डिजिट होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। बोलो यस या नो। और अगर नहीं हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। चलिए तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग? 1 ना, एक तो है, देखिए यस नो बोलिए आप लोग। एक है ना कि नहीं है? उधर से समझ में आ रहा? चलिए एबीसी के वैल्यू के बाद कभी भी याद रखिएगा, यहां आपको मूल, बच्चा क्या करता? मूल नजर आया, मूल निकालने लगता। अरे भाई मूल नहीं निकालना, मूल बराबर होंगे ये कह रहा, आपको के का वैल्यू निकालना। तो के का वैल्यू निकालना और कहा देगा मूल बराबर है। मूल क्या है? तो मूल बराबर किसमें है? जरा देखो, इसमें है, यही ना है। तो बस ये वाला सूत्र लगा देना, ठीक है। अब क्या लिख देना है? सिर्फ देखिए क्या लिख देना है। एबीसी हो गया, अब यहां पर लिख देना है इस तरह से एक लाइन लिख देना है कि दत्त, दत्त माने होता है दिया हुआ, दत्त माने क्या होता है? दत्त द्विघात समीकरण, दत्त द्विघात समीकरण के, दत्त द्विघात समीकरण के मूल क्या है? बराबर है। के मूल क्या है? मूल बराबर है। मूल क्या है बाबू? बराबर है। और जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र हो जाता है? मूल बराबर होते हैं तो वास्तविक और समान यहां नजर आ रहा, तो समान माने ही तो बराबर होता, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाता है? d बराबर 0। क्या हो जाता है? बोलिए d बराबर 0 लिख दिए। और d का फॉर्मूला होता है, d का अलग से सूत्र क्या होता है? d का सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac, और बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दिए। अब वैल्यू रख दो, सिर्फ आंसर आ जाएगा। तो चलिए b का वैल्यू देखो कितना, बताओ। b का वैल्यू है -2 इंटू k माइनस 1, और यहां पर देखिए b स्क्वायर है तो b का वैल्यू लिखे, और b के ऊपर होल स्क्वायर है, यस या नो। तो आपको पहले से छोटी कोष्ट नजर आ रहा, तो आप बड़ी कोष्ट देके होल स्क्वायर करना है, यस नो बोलिए आप लोग। इसके बाद है माइनस, तो माइनस देंगे, 4 है तो 4 देंगे, गुना है तो गुना। अच्छा कुछ लोग ये भी समझ नहीं पाता सर 4ac है तो गुना क्यों देते? तो 4ac आपस में मल्टीप्लाई के रूप में ही रहता है, बोलिए यस नो।
तो 4 के बाद गुना दिए, फिर ए का वैल्यू बोलिए क्या है, k+1, तो a का वैल्यू k+1 डालेंगे और गुने c का वैल्यू 4ac, c का वैल्यू क्या है वो देख लीजिए 1 है, c का वैल्यू क्या 1, तो 1 डालेंगे और बराबर के बाद क्या 0। कुछ समझे आप लोग? अब इसको सिर्फ हल कर देना, तो मजे से आंसर आने वाला है। अब क्या हो जाएगा देखिए, -2 के होल स्क्वायर आप लोग को सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? तो -2 के होल स्क्वायर देखिए, यहाँ -2 के होल स्क्वायर का मतलब -2 और -2 के गो दूगो, माइनस माइनस प्लस और दो दूनी क्या हो जाएगा 4। यस नो आप लोग बोलिए, तो 4 हो गया आपका, -2 के होल स्क्वायर 4 होता, तो 4 लिख दिए। और यहां पर क्या है k-1 के होल स्क्वायर, तो k-1 के होल स्क्वायर क्या होता, k-1 के होल स्क्वायर है ना, तो k-1 के होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि k-1 डबल बार गुना करना, कितना बार, डबल बार, या फिर फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए a-b के होल स्क्वायर। देखिए जो नहीं समझे उनके लिए समझा रहे हैं, k-1 के होल स्क्वायर, यही ना है आपको, कैसे बनेगा, तो k को मान लो a, k को क्या मान लो a, और 1 को क्या मान लो b, और बीच में माइनस है, देख लो k को हमने a माना और 1 को b माना, बीच में माइनस है, तो क्या हो गया a - b के होल स्क्वायर, बोलिए यस या नो। तो a - b के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, यस नो बोलिए। हाँ बहुत अच्छे। इसके बाद क्या होने वाला है वो देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, गौर करिएगा आप लोग। चलिए a है यहाँ पर, तो a का वैल्यू आपका क्या है k, तो k लिखेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस है 2, गुने है a का वैल्यू फिर से k, गुने b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 ना है, देख लीजिए माइनस के जगह माइनस, b के जगह पर 1, अब प्लस फिर से b, तो b का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा हल होके k स्क्वायर -2k और प्लस में 1, यस नो। तो अब डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं कि ई हो गया आपको गुना होके कितना पहले हुआ 4, और ई वाला गुना होके कितना आया उसको उठा के यहां लिख सकते हैं, तो k स्क्वायर -2k और प्लस में क्या आ गया 1। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं को, किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। अब क्या करेंगे वो देख लीजिएगा आप लोग सब लोग। अब क्या करने वाले हैं देखिए, अब सिर्फ क्या करना है, इसको से मल्टीप्लाई करना है, इसको से पहले क्या करना, -4 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 4 रहेगा, यस या नो, तो सिर्फ -4 सब इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा बताइए, -4 और k क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, बहुत अच्छे। और माइनस प्लस माइनस और 4 में 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 4, और बराबर में क्या हो जाएगा, मजा आया। चलिए अब आगे हल करिए, 4k स्क्वायर हो गया, माइनस 4 दूनी 8k हो गया, और ये गुना होगा 4 एक कम 4 हो गया, बोलिए यस नो। और माइनस में क्या हो गया 4k और माइनस में 4 और बराबर में 0। अब देखो कितना मजा आएगा, गौर करिएगा आप लोग, इतना मजा आएगा कि अभी रसगुल्ला खा के आया ऐसा लगेगा। देखो प्लस माइनस, मजा आया। चलिए अब आगे देखिएगा 4k स्क्वायर। अब देखिए 4k स्क्वायर एक ही टर्म है, लेकिन यहां पर देखिए 2 टर्म नजर आ रहा, तो -8k और -4k इक्वल -12k, बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 12, तो -12k हो जाएगा, क्योंकि कर्जा वाली पार्टी है, तो कर्जा वाली पार्टी को कर्जा वाली पार्टी ही लिखो, -12k, क्लियर बराबर में 0, डाउट। अब देखिए क्या करेंगे, अब कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, कैसे लिया जाता है गौर करना, k स्क्वायर मतलब k डबल है, यहाँ k स्क्वायर का मतलब k डबल, और यहाँ k का एगो, और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 4 3 12 यहाँ होगा, तो यहाँ 12 का मतलब हो गया कि 4 गुने 3 है, 4 गुने 3। तो बताइए क्या क्या कॉमन हो गया, एगो 4 और एगो k, कोई दिक्कत। इसके बाद बच क्या गया, एगो k बचा ना, और माइनस में क्या बच गया 3, 4 3 12 होगा, और बराबर में क्या बच गया 0। मजा आया है। चलिए अब आगे देखिए, अब ढेरों मजा आने वाला है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि 4k बराबर 0 एगो, और एगो k - 3 बराबर 0, तो अब यहां पर ऐसे कर देना है। थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि आपको आ रहा है, सबको दिख रहा है अच्छे से। चलिए तो जगह आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम रहा, लेकिन इतना सुंदर हम बना देंगे। देखिए अब क्या कर लीजिएगा,
4k बराबर 0। बोलिए यस या नो। 4k बराबर 0 और एक और क्या हो गया k माइनस 3 बराबर 0। यस नो बोलिए। हाँ नहीं बोलिए। इसलिए थोड़ा सा अब यहां पर हम बना देते हैं, आप लोग को यहां पर बना देते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ी सी छोटी है, इसको बड़ा करने की जल्दी कोशिश करेंगे। ठीक है, 4k बराबर 0 तब क्या लिखिएगा, इसलिए k बराबर क्या लिखेगा आप लोग, k बराबर। बोलिए या सुनो। अब आप सबको पता है कि जिसमें k का वैल्यू है और k का वैल्यू अगर निकालना है तो उसके साथ जो गुना हो नीचे रहता है कि ऊपर, नीचे रहता है। कहां रहता है, तो देखिए इसको ऐसे कर देना, k बराबर जब करेगा तो ऊपर में लिखेगा 0, 4k बराबर 0 था तो पहले 0 लिखना और k के साथ मल्टीप्लाई क्या था, उसका कोफिशिएंट क्या था 4। क्या है देख लो, k के साथ क्या है, तो कोफिशिएंट जो रहता है ना किसी के साथ, तो अगर उसका वैल्यू निकाल रहे हैं k के साथ 4 आपको गुणांक में है, कोफिशिएंट में, तो अगर हम k का वैल्यू निकालेंगे तो k का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। बोलिए यस नो। समझ में आ रहा, ठीक है। और एक और नीचे यहां पर बना देंगे। ठीक है, एक और देखिए ये वाला नजर आ रहा है आप लोग को, तो k माइनस 3 बराबर 0, तो ये तो निकला हुआ है, k बराबर दे दीजिए पहले 0, देखो k बराबर 0, आई माइनस वाली जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, साइड चेंज करता है तो माइनस वाली चीजें प्लस में हो जाती है। बोलिए यस या नो। इसके बाद क्या हो गया बताइए, 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा 0, तो ये आपका 0 हो गया, k बराबर 0, और ये क्या हो जाएगा 0 और 3 है ना, तो ये आपका हो गया k का वैल्यू, यानी k का जो आंसर हो गया, एक ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 3 हो गया। यानी आपसे क्या पूछ रहा था, देख लीजिए यहाँ k का वैल्यू पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अंडरलाइन करके लिख दे रहे हैं, आपका आंसर क्या है बताइए तो। चलिए अंडरलाइन करने का जगह नहीं, तो बोलिए आंसर क्या क्या हो गया, k बराबर 0 और k बराबर 3, यानी दोनों वैल्यू हो गया। समझे आप लोग। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर इसी तरह का इंटरेस्टेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और सभी अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब करने बोलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। सब आ गया ना हो।